अब असली आशिक अली कौन होता है आपको खुद समझ आ जाएगी। आशिक अली के हैं और जो हदीस लिखी है वो रिवायत की है तो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत की है। ये बाकी किताबों में भी है लेकिन नसाई का हवाला इसलिए दिया ताकि लोगों को समझ आए कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला आपका जिक्र करके हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। मैंने कहा अली वाला वो होता ही नहीं जो अली का नाम लेकर मुआविया पे भौंके। अली वाला वो है, इमाम नसाई बता रहे हैं, इश्क अली से करे तज़किरे मुआविया के भी करे। ये अली वाला है। जज़ाकल्लाह हज़रत। ये है मनहज अहले सुन्नत। हमें हर किस्म की बदअकीदगी और बेअदबी से निकलना है। और सुनिए यहां क्या है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला, आप हदीस के रावी, आप फरमाते हैं नबी पाक के सहाबी बैठे थे मस्जिद के अंदर। अब ये जिक्र मुस्तफ़ा की बात हो रही है, तवज्जो है ना। आप बैठे हैं मस्जिद के अंदर सारे सहाबाए कराम और क्या कर रहे थे, दो बातें, तवज्जो फ्रंट सीटों वाले, दो बातें। पहली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से जो दीन मिला इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। और दूसरा, जो नबी पाक उनमें पैदा हुए ना, मीलाद हुआ, जलवा गरी, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। या अल्लाह तेरा शुक्र है तू अपना यार साडे विच पैदा फरमा। यानी हजूर के मीलाद की महफिल सजी हुई है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि तेरे जो दीवाने हैं ना, ए महबूब, आज ये मस्जिद में बैठकर तेरे मीलाद की बातें करके खुश हो रहे हैं, मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैं इन पे बड़ा राजी हूं। अल्लाह तो पहले ही राजी है, जो रदी अल्लाह अन्हु कह छड़े है। लेकिन आज पैगाम आ रहा है खास इस बात पर कि ये महबूब का जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक अपने घर से निकले, जिब्राइल ने बता दिया, पता लग गया है। मस्जिद में आए ना, गौर से सुनिएगा भाईजान, मस्जिद में आके आपने कहा, सहाबा कराम को देखा सारे मसीते बैठे ने, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए इन्हों का भी अपना लुत्फ है। फरमाया मा अजलसकुम, तर्जमा ये बनता है, फरमाया केड़ी शायद जलसा करके बैठे हो। सहाबा कराम है मस्जिद में बैठे हैं, जलसा है और मौजू मिलाद मुस्तफा है। और लोग कहते हैं मुझे हदीस में नहीं मिला। मैं क्या अन्ना है, तेन कुछ नहीं नजर आता पाया, पढ़ना हदीस है खुदा के बंदे, क्यों अंधे हो जाते हो जब हजूर के जिक्र की बात आती है। अब गौर से सुनिए, मा अजलसकुम नसाई है। कालू, सहाबा कराम बोले, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया हुजूर हम जो बैठे ना, हमारे जलसे का जो मौजू है, हम ना अल्लाह का जिक्र और शुक्र अदा कर रहे थे। किस बात पर? कि या अल्लाह तूने दीन दिया और अपना लाडला महबूब नबी हमें पैदा फरमा दिया है। हमारा इस उन्वान पर यह जलसा है। अब जिब्राइल ने भी बता दिया और सहाबा कराम की भी बिल्कुल बयान सेम थे। अंडरस्टैंड? अच्छा, गालते रल गई। अब हुआ क्या? अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मा अजलसकुम, फरमाया क्या तुम कसम उठाते हो इसलिए बैठे थे? यार जिब्राइल पाक बता जाएं, सहाबा मान जाएं, हुजूर को पता चल जाए, फिर भी कसम। 12 बजे के बाद ऐसी सुभान अल्लाह होती है, मैं राजी हां तुहाडे उत्ते। हजरत को जगा सकते हैं, शेखू बुरा होने वाला है। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, आपकी जियारत चाहता हूं। इधर देखिए हजरात, इधर मेरी तरफ बैठे हो, आगे चलिए। सहाबा भी मान गए, नबी पाक को पता है, जिब्राइल पाक भी बता गए, मस्जिद में बैठे हैं, जलसा भी है। समझ आ रही है? यहां पर मैं एक मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं, कर लेने चेक होने कितना समझ आता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी बारीक बात कही। फरमाया दीवानों इतने एक नुक्ता जे सूफियाना समझा जे क्या? फरमाया जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं। हाय 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 हाय, जहां मिलाद होता है वहां महबूब आते हैं, ये याद रख लीजिए भाई। ये है कि किसी को समझ आ जाए सुभान अल्लाह, ना आए तो डबल सुभान अल्लाह। हबीब जलवागरी फरमाते हैं, कितना बारीक नुक्ता यार। अच्छा, नबी पाक ने फरमाया कसम उठाओ। सहाबा ने की अदर क्या दे? फरमाया अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ाका, फरमा अल्लाह दी कसमें असी इसे वास्ते बैठे होए सी। लौड़ी सहाबा कराम ने कसम उठा दी। अल्लाहु अकबर। फ्रंट सीटों वाले बच्चे तवज्जो भाई, तुसी साडी पनीरी हो, तुहाडी बड़ी लोड़ है मैनू सोहणियो। हाँ, तुहानू मैनू बड़ी 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 लोड़ है सुनिया दी। इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आगे बात क्या कही, हा हा हा, चस नाबित गल है। फरमाया ये जो मैंने कसम उठाई है, लम अस्तहलिफ तुहमतन लकुम,
मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मुझे तुम के ऊपर कोई शक है या तुम्हारे ऊपर किसी वजह से मैंने। हजूर फिर कसम क्यों चुकवाई है? फरमाया खबर बड़ी वड्डी है। क्या मैंने कहा? खबर है बड़ी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए कसम उठवाई। का क्या खुशखबरी है? फरमा आतानी जिब्राइल फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे बताया तुम्हारी महफिल का चर्चा यहां नहीं वहां भी है। जिसके अपने हाथ में उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। हजरात गिरामी, फरमाया कसम इसलिए उठवाई है कि खुशखबरी बहुत बड़ी है। और इस हदीस के इन अल्फाज का तर्जमा करूं ताकि आपको लुत्फ आए। ले लीजिए लुत्फ। अगरचे 12 बज गए, घड़ियों पे बजने दीजिए, मुंह पे बजने की कोई लोड़ ही कोई नहीं। आप जरा बात सुनेंगे आपको लुत्फ आएगा। अब ज्यादा डिस्टर्ब भी मैं न कर सकता, बोलो बोलो कि इतने ही ना वक्त जाया हो जाए। हदीस सुनिए। फरमाया जिब्राइल पाक आए और मुझे खुशखबरी ये सुनाई कि अल्लाह ताला ने जब सहाबा की ये महफिल देखी ना कि जिसमें दीन और हुजूर के आने की बातें करके खुश हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मुकर्रबीन फरिश्तों के सामने फख्र फरमाया कि किड्डे चंगे ने जड़ा मेरे यार दा जिक्र पे कर दे ने। और यहां भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नुक्ता अर्ज करूं अगर जाग रहे हैं। अर्ज करूं जनाब। मुफ्ती साहब फरमाते हैं फिर बारीक जी गल है, चस आपे लैनी जे, ये इत्थे कश लगे तो फिर चस आउंदी, उदा नहीं आउंदी हुंदी। फरमाया बात ये है, तवज्जो मेरे बेटे तवज्जो, बात ये है जो मिलाद फर्श पे करता है चर्चा अर्श पे होता है। इस वास्ते आप मिलाद किया करें, हुजूर का जिक्र किया करें। अब बात समझ आ गई जनाब। सच्ची मोहब्बत की अलामत जिक्र मुस्तफ़ा है। किया भी करो और सुना भी करो, नंबर 1। नंबर 2, सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है, फरमाया कि जिस महबूब से मोहब्बत करते हो उनकी बातें भी माना करो। ये दूसरी है, ये मेरे मुर्शिद गिरामी ने लिखा है। समझ आई? निचोड़ दे रहा हूं आपको। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क कीजिए। और वो कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला। आपसे वो हदीस रिवायत है। सबसे पहले आपने उम्मत को बतलाया था कि हुजूर ने फरमाया मर्द सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनी ज़हब, फरमाया नबी ने मना कर दिया है सोना मर्द के लिए। यह किसने बयान किया? हजरत बर्रा बिन। और तो अगली एक मदद की गल सुनावा, चस ना आवे तो रुपये वापस, लेकिन बेदार मगजी का सबूत देना आपका हक बनता है। यही बर्रा बिन आज़िब थे जो हर वक्त सोने की अंगूठी पहन के फिरा करते थे। आ गई ना गल यार, ऐ की गल हुई भाई। एक तरफ हजूर की हदीस सुन के बयान कर रहे हैं कि सोना पहनना मना है, और दूसरे सोने की अंगूठी पाई फिर देने। क्या मतलब है भाई? हुआ ये, एक गजवा हुआ तो वहां से ना बहुत सारा मालो दौलत आया। नबी पाक ने सब गनीमत के माल को बांटा ना, एक अंगूठी सोने की बच गई। एक अंगूठी बच गई। सालवी साहब, अच्छा हुआ क्या? नबी पाक ना उसे ऐसे पकड़ के तो ऐसे देख रहे हैं। हदीस के लफ्ज हैं, जब हुजूर निगाह उठाते तो सहाबा यूं करते अदब के साथ। नबी पाक ने जब तीसरी मर्तबा देखा तो नजर पता किस पे टिकी? बर्रा बिन आज़िब पे टिकी। फरमाया बर्रा इधर आ, ये वही बंदा जो सबको बताता है हुजूर ने सोना पाना मना कर चढ़िया है। फरमाया हाथ आगे कर। उन्होंने हाथ आगे किया, नबी पाक ने सोने की अंगूठी पहना दी। एक बंदे ने पूछा ये क्या? ये तो खुद आपकी हदीस सुनाते हैं। आपने जो अगली बात कही, फरमाया अल्लाह ने हमें ये पूरी शरीयत का इख्तियार दे दिया है, जिसके लिए हम जो चाहे हलाल कर देते हैं, जिसके लिए जो चाहे हराम कर देते हैं। और इधर देख फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने लिखा, फरमाया पूरी शरीयत मुस्तफा के सुपुर्द है। क्या लिखा? पूरी शरीयत मुस्तफा के सुपुर्द है। फरमाया जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, मेरे आका हलाल भी कर सकते हैं, हराम भी कर सकते हैं। और कुरान मजीद में नबी पाक की ये शान भी लिखी हुई है, लफ्जों में है।
फरमाया वा युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वा युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तर्जुमा सुनोगे तो लुत्फ आएगा। फरमाया वो नबी इतनी शानों वाला है जिसके लिए जो चाहे हलाल कर देता है, जो चाहे हराम कर देता है। और यहां आयत के जो लफ्ज है, दो बात काबिल गौर। फरमाया जितनी पाकीज़ा चीजें हैं मुस्तफ़ा हलाल कर देते हैं और जितनी खबीस चीजें हैं मुस्तफ़ा हराम कर देते हैं। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, तवज्जो है। वैसे आका करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियार के लिए ये भी आयत काफी है और ये भी वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरे महबूब जो दे दे ले लो और जिससे मना कर दे रुक जाओ। बस ये मेरे आका का हुक्म है। और आका की पता क्या शान है, इधर देखो, गल मनने तो फिर स्वाद आउंदा। हजरत बर्रा बिन आज़िब हर टाइम अंगूठी वो पहन के फिरते होते थे। और जेड़ा नवा बंदा पूछता सी ना कि हजूर ने तो रोकया है, तो रिवायत भी तुसी कर दिओ, ते वो पता की कहते सन, गुजराले वालिओ तुसी हुजूर नब्बाज़े मिल्लत दे शहर दे रहन वाले हो हैं, ते जरा ए चस आ जाए। और वो थे दीवाने आला हजरत के हैं, ऐथे आला हजरत दे शेर वाला मैं तर्जमा करना जे समझ आ जाए। और यार तुसी हदीस रिवायत कर दियो सोने दी अंगूठी नहीं पानी चाहिए, आप ही पाई फिर दियो। फरमाया जिन्हां ने तुहाडे वास्ते हराम कीती है उन्हां ने मेरे वास्ते हलाल कीती है। अब हमें क्या पता, हम तो ये दामन रखते, उन्हें जाना उन्हें माना, ये है इसका मतलब। तवज्जो है ना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। आए मेरे अल्लाह, मेरे अजीज मेरे भाई, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तवज्जो है हजरात, जिस महबूब से मोहब्बत करते उस महबूब की बातों को मानो। जब बंदा महबूब की बातें मानना शुरू करता मजा आ जाता है। और महबूबे पाक जो कहे मानना पड़ता है। आपको इसी तरह की एक और अजीब बात ना सुनाऊं, तवज्जो हो तो हजरात आपकी, इधर देखिए, इधर देखिए, ये अकीदे के लिए बड़ी फायदेमंद बात साबित होगी और पता भी चलेगा जो मैं दलील दे रहा हूं कि जिस महबूब से मोहब्बत हो उसकी बात को माना जाता है। इधर देखिए, हमारे इस्लाम में जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो उसकी जो इद्दत होती है वो 4 महीने 10 दिन है। अरबाअत अशहुरिन व अशरा, ये कुरान के अल्फाज हैं, ऐसे ही है जनाब। मेरे नबी का इख्तियार, ये है कुरान, ये है फर्ज है। अब मेरे नबी का इख्तियार देखो, जंगे मौता, इसको मूता भी पढ़ते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल से ये चंद माह कबल हुई थी। इसके अंदर हजरत मौला अली के सगे भाई जिनका नाम हजरत जाफर तैयार है, ये शहीद हो गए। जाफर इनका नाम था, तैयार उड़ने वाले को कहते हैं। और ये उड़ने वाले का क्या मतलब है, सुन्नी वाबी देवबंदी सारे अपनी किताबें लिखे है, लेकिन हजरत इन्हां हिम्मत नहीं होंदी, दस नहीं सकते मैं किते कौम सानू पूछना दा मतलब अल्लाह दे बंदे हो जो हैगा तो दसो, मरो शाना बयान करो, क्यों इस कौम नू हजूर दे दर तो दूर कर दो। आई तो साडा इख्तलाफ है। फिर कहंदे अतारी होरी जज्बात जा जांदे ने, अतारी जज्बात च नहीं हुंदा, अतारी बेगैरती करन नहीं दिंदा। हमारा ये तकादा जो बयान हुआ वो तो बयान करो, तो सुना दो। तैयार लिखना छोड़ दो, अगर लिख दो तो कौम को बताओ तैयार का क्या मतलब है। मेरे नबी से जब पूछा गया ना हजरत जाफर कहां है, फरमाया जन्नत में। की करते पे ने, फरमाया काफरा ने ना दोने बाहां वड़ छड़ियां सन, कट छड़ियां सन, ते अल्लाह ने इनाम पता की दिता है, जन्नत के 2 पर दे छड़े ने, सारे जन्नत में टुर के जाएंगे, मेरा जाफर उड़ के जाएगा। किसी बंदे ने जन्नत नहीं देखी, ना ही उड़ते देखा है, बस हुजूर ने कह दिया, सदके जावा सदके जावा, ए मोहब्बत हुंदी है। मान गए अल्लाह अल्लाह के खैर तवज्जो है ना। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। हबीब आप तो हर चीज जानते हैं, तो जन्नत भी जानते हैं, जाफर को भी जानते हैं, किवें उड़दा फिरदा है। सुभान अल्लाह फरमाओ, सुभान अल्लाह, जागो थोड़ा सा। इधर देखिए भी हजरात खड़े होने वालों, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। ये हजरत जाफर तैयार जब शहीद हो गए ना, इनकी जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस उनका नाम है। इधर वेख रहे हो भैया, मोबाइल चो निकल के जरा गल बड़ी टाप दी है। अस्मा बिनते उमैस ने ना रोना शुरू कर दिया, तो आपने फरमाया कोई भी रोते हुए आमालो अकवालो अफआल जहालत करने की जरूरत नहीं है, हमारे इस्लाम में यह मना है। किसी शख्सियत की याद आ जाए, आंसू निकल आए, ये जायज है, लेकिन अपना हाथ और अपनी जबान से गलत कलिमात नहीं बोल सकते। इसीलिए इमाम हुसैन का जिक्र हम भी करते हैं, आंसू हम भी बहाते हैं,
लेकिन ना अपने हाथों को हरकत देते हैं, ना जबान से गंदे कलमे बोलते हैं। आप समझ आ रही है आप हज़रात को? और यही बात, ये मसला मैं आपको समझा दूं। हमारे इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब पर्दा फरमाया ना, तो औरतों की आवाज़ बुलंदी हज़रत फ़ारूक आज़म ने रोक दिया। तो मेरे नबी ने उस वक्त उम्मत को मसला समझाया, फरमाया जब भी कोई फौत हो जाए या शहीद हो जाए, अगर मामला तुम्हारे दिल और आंख तक रहे तो जायज़ है। ओए बोलो, ओए सुनियो, इदां दी तकरीर असी हर जगह ते कोई नहीं करते। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, समझ आ रही है? और इस मसले को समझो। फरमा अगर मामला तुम्हारे दिल, यानी दिल में दुख और रंज पैदा हो गया और आंख बह निकली, आंसू आ गए, जायज है। फरमा अगर मामला तुम्हारे हाथों में आ जाए या फिर मामला तुम्हारी जबान पे आ जाए, गंदे कलमे बोलो, ये हराम है। इसलिए सुन्नी कभी हराम काम नहीं करते। तवज्जो है ना? इसलिए सुन्नी हराम काम नहीं करते। मसला समझ आया? हजूर की हदीसों ने सारी वंड कर दी हुई है, लेकिन हदीसें पढ़े तो मजा आता है, बात दूर ना चली जाए। जज़ाकल्लाह। ये बात सुनिए जरा, और बड़ी सामने वाली मसला हल हो गया है ना। मुहर्रम सफर सारे मसले ਤੁਹਾਡੇ हल हो जाएंगे अल्लाह दी रहमत दे नाल। सुनो सही, लेकिन आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली सुनाओ ना, जिन्हें रोटियां हजूर दे नाम ते खाते रहे हो। ध्यान फरमाइए जरा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत जाफर तैयार की बीवी के पास आप उनके घर तशरीफ लाए। और बोतोए इधर खबरदार, अब दाएं बाएं नहीं देखना मेरे बच्चों, थोड़ा जा हंस के बुला लिया तुसी, ईजी हो गए हो हैं। हाँ, और मेरा पुत्र थोड़ी सानू बड़ी लोड़ है। हाँ इधर वेख, और जिन्नी देर असी जीने हैं साढ़े को मसलक सीख लो। ये मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह जब हम मरेंगे लोग ढूंढेंगे ऐसा मसलक बयान करने वाला। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमें नाज है। ये सारे मर जाना है, सारे अल्लाह की कसमें मर जाना है, लेकिन यार बंदा मरे एक बारी तो साइयां दा होके मरे। स्वाद तो फिर आंदा, हर भांडे च मुंह पाने वाला मुनाफिक बन के ना मरे। मरे तो दीवाना। बाबा रिजवी गया ने, मुमताज कादरी गया नहीं, सारे जन, इमाम नूरानी गया नहीं, न्याय साहब गए नहीं, लेकिन उन्हें दसिया है, उन्हें जाना उन्हें माना। हज़रात गिरामी, इस वास्ते अकीदा मसलक सीखो, समझो, अपनी इस्लाह करो। हर अरे गरे नत्थू खैरे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं? समझो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। अजीजों आओ, जो बात सुना रहा हूं इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप थक जाएंगे मैं खुद ही छोड़ दूंगा, टाइम बिल्कुल मेरे पेशे नजर है, लेकिन मसला समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है। जो मौजू है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है, और मेरी कोशिश होती जो मर्जी हो जाए कुर्सी से बेवफाई ना हो, कुर्सी से बेवफाई ना हो। अजीज़ान गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जाफ़र तैयार उनकी बीवी और उनके बच्चों के पास गए। फरमाया रोना बंद कर दीजिए। उनका जी हज़रत जाफ़र शहीद हो गए तो हम तो बहुत परेशान हैं। आपने फरमाया हम आ गए ना सहारा देने के लिए, आए। और अगला जुमला भाई अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, औरत की इद्दत कितनी है बोलो? नबी पाक ने पता क्या किया था? इधर मेरे अल वेख्या जे, ऐसे बन दी हो तो बोलिया जी अपने नबी की शान ते। नबी पाक ने फरमाया सारे जहान की औरतों के लिए वो इद्दत ये है कि वो 4 महीने 10 दिन। फरमाया जाफर की बीवी 3 दिन के बाद सोग ना करना, फरमा तेरी इद्दत को मैं मुस्तफ़ा ने खत्म कर दिया हुआ। हजरत जाफर तैयार की बीवी तीसरे दिन के बाद आपको कहा बनाओ सिंगार करो। और इसमें हिकमत क्या थी आपको पता है? ये जो जाफर तैयार की बीवी यानी हजरत अली दी परजाई, आपको पता है जब हजरत जाफर तैयार शहीद हुए थे तो इनके साथ निकाह किसने किया था? मैं हुण गल करन लग्या ना बोले तो मैं तकरीर छाड़ देनी है भाई। गल सीधी है असद, इत्थे बोलना बनदा है मोहसन। गल ए वे इन्हां दे नाल निकाह परजाई अली दी है ते निकाह अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। जज़ाकल्लाह हजरत। उलमा बोले ने मेरा दिल खुश होया है। अच्छा हुण इस तो अगली भी गल सुनावा ते जेडे गोडे छोटे फड़ी बैठे हो जरा छड़ के बोलना जे। आखे वो किदां? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली पाक दी परजाई दे नाल निकाह कर लिया, उन्हां दी बीवी बन गई। नबी पाक उस तो बाद पर्दा फरमा गए। उस तो बाद फिर 2.5 साल वास्ते हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। अगली